नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। आज हमारे साथ हैं वाराणसी के प्रमुख साड़ी व्यवसायी व सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद बजाज। आइए इनसे जानते हैं कि क्लाउन टाइम्स के 22 वर्षों के सफ़र में आपने अब तक क्या देखा। धन्यवाद प्रतिमा जी। मैं क्लाउन टाइम्स से लगभग 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जिस समय अशोक जी क्राउन, जिनको क्राउन करके अब पूरा बनारस बोलता है, एक छोटे से रूप में क्राउन टाइम को उन्होंने चालू किया था। आज पूर्वांचल की एक सशक्त पत्रिका के रूप में उभर के क्राउन टाइम्स आई है और इस 22वें साल के प्रवेश में मेरा क्राउन टाइम्स के सभी रिपोर्टर, संपादक और पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, सबको बहुत बधाई। प्रमोद जी, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से हमारे डिजिटल मीडिया के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि पत्रिका क्राउन टाइम्स एक सशक्त माध्यम है पूर्वांचल के विभिन्न तरह के समाचारों को देखने का। अभी क्राउन टाइम्स डेली न्यूज़ भी अपने एक ऐप में देता है, जिसको पढ़ने से मेरे को ऐसा लगता है कि पूर्वांचल की सारी खबरें, उसके अंदर जो भी मेन खबरें हैं वो आ जाती हैं। तो ये एक सशक्त माध्यम है पब्लिक को सारी जानकारियाँ शहर की और पूर्वांचल की देने की। प्रमोद जी, अगर हम और चैनलों की बात करें तो उसके उसको देखते हुए क्लाउन टाइम्स में कैसी अलग खबर रहती है। देखिए, जो और बनारस के चैनल हैं या इंटरनेशनल चैनल हैं या लोकल चैनल हैं, उन सब के अंदर में इतनी सशक्त पकड़ नहीं है। जो नेशनल चैनल हैं उनको लोकल के बहुत से कार्यक्रमों से मतलब नहीं रहता, और लोकल के जो चैनल हैं उनके पास बहुत सशक्त टीम नहीं है जिनसे वो इतनी मजबूत कवरिंग कर सकें शहर की। प्रमोद जी, इंडी गठबंधन से अजय राय, बहुजन समाज पार्टी से अतहर जमाल लारी, दोनों ही मोदी जी को सीधी टक्कर देने की बात कर रहे हैं। एक व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे या दोनों लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी और मोदी जी इस बार भी जीत जाएंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक बनारस के नागरिक के लिए बड़े गर्व का प्रश्न आपने पूछा है। 500-550 शहर होंगे इस देश के अंदर में, और आज के 10 साल पहले इस बनारस को कोई पूछने वाला नहीं था, इसकी सड़कों को कोई देखने वाला नहीं था। केवल मेरे को याद आता है, आज के 30 साल पहले पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने इस शहर के अंदर एक कैंट स्टेशन बनवाया था। इसके बाद भाजपा के ही, कांग्रेस के बहुत से सांसद आए, लेकिन किसी ने भी बनारस शहर के लिए कुछ भी नहीं किया। मोदी जी जब से आए हैं, ये मैं क्या पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, आप भी जान रही हैं, जो उन्होंने इस बनारस को दिया है। शायद आज बाबा विश्वनाथ का काशी के साथ मोदी का भी काशी है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और जहाँ तक कि सिलेक्शन की बात है, ठीक है, हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। अजय राय जी भी लड़ेंगे, अतहर जमाल लारी जी भी लड़ेंगे, और भी चाहे जो भी लड़े, लेकिन मोदी है। जो पूरे 400 सीट लेने की बात कर रहा हो, वो अपने संसदीय क्षेत्र में कहाँ से कमज़ोर रहेगा। ये मेरे जैसा एक आम आदमी तो कहीं से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी जी जितने वोट से जीते थे, उससे कम वोट से इस शहर से नहीं जीतेंगे। प्रमोद जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गुंडों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी और अतीक व मुख्तार जैसे माफिया मिट्टी में मिल भी गए, लेकिन इंडी गठबंधन और बसपा नेता मुख्तार को सही बताने में जुटी है। इससे आप कितना सहमत हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। ये बहुत ही राजनीतिक मुद्दे हैं, और इस राजनीतिक मुद्दे पे एक व्यापारी को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि योगी जी की सत्ता में आने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी गुंडई, छिनैती, आगजनी, अपहरण, ये सब तरह के कोई मुद्दे नहीं हैं। जनता बड़ी ही शांत है। अभी गुजरात और साउथ की तरह हमारे यहाँ भी घर की औरतें
रात को 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे आराम से निकलती हैं और सेफ घर पहुंचती हैं। किसी गुंडे, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि एक शब्द भी बोल सके। तो इससे स्वच्छ वातावरण और क्या मिलेगा इस प्रदेश को। प्रमोद जी, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से काशी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्राउन टाइम्स, सबसे पहले क्राउन टाइम्स को मैं पुनः बधाई देता हूं आपके इस 22वें साल में प्रवेश करने की। और आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूं, आप वोट चाहे किसी को दें लोकसभा के अंदर में, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन वोट जरूर दें, क्योंकि अपने अधिकार से वंचित ना हो। कल आपको इस बात का अफसोस ना हो कि आपके एक वोट से आपका प्रतिनिधि गलत हो गया और आपके शहर का आपने भला नहीं किया। और प्रतिमा जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि सामाजिक रूप के अंदर मैं 3 साल बनारस के मारवाड़ी समाज का प्रेसिडेंट रहा हूं, जिसके अंदर लगभग 10,000 मारवाड़ी बनारस के अंदर में हैं। और श्री श्याम मंडल वाराणसी लक्सा का मैं 5 साल अध्यक्ष रहा हूं, जिसके अंदर में अगर आप कभी आपको मौका मिले तो आप जाएं, तो आज श्रद्धा का बनारस के अंदर में चौथा केंद्र है। काशी विश्वनाथ, बाबा काल भैरव के बाद बाबा श्याम का जो मंदिर है, संकट मोचन का जो मंदिर है, इसी श्रेणी के अंदर ये मंदिर आए हैं। 5 साल मैं उसका अध्यक्ष रहा हूँ। मैं हिंदू सेवा सदन चिकित्सालय का सेक्रेटरी रहा हूँ। मैंने विभिन्न संस्थाओं को जोड़ते हुए, अब जो मैंने अभी आपको बताया वो मेरे अपने इस 40 साल के सामाजिक जीवन का एक निचोड़ बताया, जो भी मैंने आपको बताया अभी तक। धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।